सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कितने जन्मों से हम भटके हुए हैं। जन्म जन्मांतर जब से जीव ब्रह्म से विलग हुआ, तब से न जाने कितनी योनियों में, कितने जन्मों में भटक रहा है। और इसी कारण हमें सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि सुकून शांति भीतर का विषय है। बाहर की वस्तुओं को इकट्ठी कर लेने से भीतर कैसे भर सकता है? बहुत ध्यान से समझना। जो बेचैनी है वो अंदर है, और हम बाहर से वस्तुओं को भरने का प्रयास करते हैं। खूब ज्यादा से ज्यादा धन, बड़ा सा परिवार, खूब बड़ा सा मकान, मोटर कार, अच्छी अच्छी चीजें सब भर लेते हैं। किस लिए? अंदर के खालीपन को भरने के लिए, अंदर की जो बेचैनी है उसको पूर्ण करने के लिए, शांत करने के लिए। लेकिन प्यारे सोचो, बाहर की वस्तु जब भीतर जा ही नहीं सकती है तो भीतर की बेचैनी शांत होगी भी कैसे? जरूर हमसे बुनियादी भूल हो रही है, जरूर हमसे कहीं न कोई कमी रह रही है। अंदर की जो चीज है, अंदर का जो खालीपन है, उसको तो भीतर से ही भरना पड़ेगा। और भीतर भरने के लिए जरूरी है हरि भजन, भगवान का भजन। इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता है प्यारे। जब तब सुमिरन भजन न हो, हाँ, तो सुखम दुखम भयम क्षेमम। दूसरी बात, भगवान कहते हैं बाबा, ये सुख दुख हमको जो प्राप्त होता है ना, देखो कई लोग इतने बड़े समृद्धशाली होने के बाद भी भीतर से रो रहे होते हैं। क्या कारण? कर्मणैवाभिपद्यते। कोई और उनको दुखी नहीं किया है, फिर भी वो दुखी हैं। बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए भी रो रहे हैं, हाँ, उदास बैठे हुए। यदि मकान बना लेने से सुख मिल जाता तो महलों वाले तो सबसे ज्यादा सुखी रहते। नहीं, सब कुछ होने के बाद भी भीतर दुख रह जाता है, और उसका कारण है निज कृत कर्म। हमारा अपना ही कर्म, हमने किया कर्म, लेकिन बदले में हमको दुख मिला, क्योंकि हमने उसी के लिए कर्म किया। ये सारी दुनियादारी हमने जोड़ी, सारे पत्थर इत्यादि हमने जोड़े, सब कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए, हीरा तो हमने पाया ही नहीं। जिससे सुख मिल सकता था वो तो हमने कभी खोजा ही नहीं। जो सुख का सागर है, जो समंदर है, हमने कभी वहां तो छलांग लगाई ही नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठ मैं बोरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। किनारे बैठकर और सुख चाहते हो, मोती चाहते हो, कैसे संभव है? हम हमारे कर्मों के कारण ही दुखी हैं प्यारे। हमको ऐसा लगता है कि उस भाई ने मुझे गलत बोल दिया इसलिए हम दुखी हुए। हाँ, महात्मा बुद्ध को किसी ने खूब गाली दी, भयंकर गालियां दी, बड़ी कठोर कठोर गालियां दी। करीब 20 मिनट तक वो गिन गिन कर गालियां देता ही रहा। महात्मा बुद्ध सिर झुकाए मुस्कुराते रहे। आखिर में वो थक गया। उसने कहा, कमाल है, मैंने इतनी गाली दी और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, आप हंस रहे। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही कि देख भाई,
मैं भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक हूं, किसी के द्वार पर जाता हूं और कोई भिक्षा मुझे देता है, अब उसका काम है देना, मेरा काम है लेना, मैं लूं न लूं वो मेरी मर्जी। कोई चीज मुझे पसंद आती मैं ले लेता हूं, जरूरत लगती है तो मैं ले लेता हूं, नहीं जरूरत है और काम की नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं। तुमने मुझे गाली दी, जिसके पास जो होता है वो देता है, तुम्हारे पास गाली थी, ठीक है, तुमने मुझे गाली दिया, धन्यवाद, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास। यदि गाली लेते तब तो दुख होता, लिया ही नहीं तो दुख कैसे? कोई कठोर बोले इग्नोर करो, दिल पर लोगे, ये कर्म करोगे तब दुखी होगे। ये तुम्हारा अपना कर्म तुम्हें दुखी करता है, सामने वाले के बोलने से तुम दुखी नहीं होते हो। उस बोले हुए शब्द को जब तुम अपने हृदय में उतार लेते हो, अपने ऊपर ले लेते हो, लागू करते हो, तब तुम्हें दुख होता है। तुम्हारे अपने दुखों का कारण कोई और कैसे हो सकता है? जब हमें कोई और सुखी नहीं कर सकता है तो दुखी भी कैसे कर सकता है? हमारे अपने सुख का कारण भी हम खुद होते हैं, हमें कोई और सुखी नहीं कर सकता है। बाहर की वस्तुओं से कभी सुख मिल ही नहीं सकता है प्यारे, वो छुपा हुआ दुख हो सकता है, सुख नहीं। आपने देखा होगा मछुआरों को जो मछली पकड़ते हैं, तालाब के किनारे, नदी के किनारे कांटा लगाकर बैठे होते हैं, बड़े चालाक होते हैं वो, बड़े बुद्धिमान होते हैं और बड़ा प्यारा उपदेश दे रहे होते हैं हम सबको। उस कांटे में आटा लगा करके रखते हैं और आटा लगाकर उस कांटे को अंदर डालते हैं। मछली बड़ी खुश होती है, आहा मेरे लिए आटा दे रहा है, लेकिन उस आटे के अंदर कांटा, वो उसको दिखाई नहीं देता है। सुख के लोभ में वो मछली उसको पकड़ती है और बदले में उसको मिलता है दुख। हमारी आपकी भी दशा यही, सुख की अपेक्षा से हम वस्तुओं को इकट्ठी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके भीतर जो छुपा दुख है वो हमको पता नहीं होता है। आदमी विवाह भी तो इसी चक्कर में कर लेता है ना। एक ऐसा लकड़ी का लड्डू है जो खा लिया है उसको पूछो, और जो नहीं खाया है वो दूर से तरस रहा है कि कब खाने को मिले। वो आटा तो देख रहा है लेकिन उसके अंदर जो छुपा कांटा है वो नहीं देख रहा। संसार की कोई भी वस्तु सुख की भ्रांति मात्र है, सुख नहीं, केवल भ्रांति। आप जरा एकांत में बैठकर चिंतन करना, कोई भी चीज आप उठाकर देख लो, वो केवल सुख की भ्रांति तो दे सकती है, लेकिन बदले में उसके भीतर छुपा जो दुख है वो हमको दिखाई नहीं देता है। हमारे अपने ही कर्मों के कारण हम सुखी होते हैं और दुखी होते हैं, इसमें कोई और कारण नहीं हो सकता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम अपने ही कर्मों को हकीकत में भुगत रहे हैं, आज नहीं किस जन्म में किया होगा, लेकिन हमारे कर्मों को के फल को ही हम भुगत रहे होते हैं, इसमें कोई और कारण। हां, लोग माध्यम जरूर बन जाते हैं। इंद्र वर्षा करने में माध्यम जरूर हो सकता है, लेकिन इंद्र ईश्वर नहीं है, ध्यान देना। बड़ा प्यारा संबोधन, बड़ा प्यारा उपदेश दिया कन्हैया ने। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विर्यते सुखम दुखम भयम क्षेमम। जीव जो संसार में आ रहा है और संसार से जा रहा है वो भी तो उसके अपने ही कर्म है प्यारे। हाँ,
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।